नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री इतिहास का जो पेपर लगने जा रहा है भाई 1200 से 1761 की जो इतिहास था ईस्वी का, उस इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अपना अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहे और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सिलेबस बेस अच्छे से क्वेश्चन बताएगा, वो भी यूनिट वाइज। अपन यूनिट वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण और सेम टू सेम यहां से इसी क्लास से गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन छपेंगे। बस आप इनको रट लेना बस, ठीक है ना। आपका काम इतना ही है कि जो जो क्वेश्चन मैं बताऊं यूनिट वाइज, दो क्वेश्चन बताऊंगा, दो को अच्छी तरीके से पढ़ लेना प्रत्येक यूनिट से, इनको रट जाना बस, ठीक है ना। इनको रट लोगे तो फिर आपके लिए काफी है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन नाम से, इस टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थी फॉलो करेंगे भाई। फॉलो क्या करना, मतलब ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्यों करना है, क्यों भाई देखो झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे आपको राजस्थान स्टडी सारी अपडेट्स, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए भाई। देखो बच्चों, यूनिट वाइज अपन डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज डिस्कस करने का कारण यह है कि अपन को अगर आपने एक यूनिट दो यूनिट भी कवर कर ली तो भी आप आराम से कर दोगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी अच्छा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बताऊंगा, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो अपना नाम प्लस साथ में आर यू लिख देना या राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना इस नंबर पे 95212247 9521222478। इस नंबर पे आप सभी विद्यार्थी अपना नाम साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना भाई, या आज लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। ध्यान रखना, अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना मित्रों आपको, ठीक है। लिखो इसको, पहला क्वेश्चन हो गया, होगा गया। पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखो मैं जो बोलूं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको, ठीक है। स्रोतों का वर्णन कीजिए, लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। जो दिल्ली सल्तनत है ना, इसके मेन रिसोर्सेज बताने, इसके इतिहास के, डिस्कस द मेन रिसोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको लिख लेंगे भाई, ठीक है। लिखो, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा भाई, वो है तुर्क आक्रमणों के कारण एंड परिणाम बताइए। तुर्क जो थे उन्होंने आक्रमण किस प्रकार से किया और उनके परिणाम क्या थे वो बताने आपको, ठीक है। तुर्कीज इन्वेंशंस, ठीक है, तुर्की इन्वेंशन थे, उनके केजेस एंड कोसिक्वेंस बताने आपको। तुर्क आक्रमण, तुर्कीज इन्वेंशंस, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना है पहला क्वेश्चन। अथवा में दे रखे हैं आपको, इसी प्रकार से अथवा में आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो अथवा में से एक याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई। अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई इसको, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे कैसे छपने वाले क्वेश्चन है। और देखो अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर देख के आओ तो मुझे बताना जरूर कि कितने क्वेश्चन आपके आए एग्जाम में। ठीक है, ये भाई राजपूतों के प्रतिरोध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
राजपूतों का जो प्रतिरोध था उसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालना भाई आपको। टॉरस लेके प्रकाश नहीं डालना है, बैटरी लेके प्रकाश नहीं डालना है, अपने दिमाग का प्रकाश डालना भाई। अपने दिमाग को दौड़ाइए इस पे। राजपूतों का जो प्रतिरोध था उसका वर्णन करना है भाई। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। हाईलाइट द फीचर्स ऑफ राजपूत रेसिडेंस। ओके, रेसिस्टेंस इस प्रकार से है। राजपूत प्रतिरोध को लिखेंगे हम लोग स्पेलिंग साथ में, रेसिस्टेंस। ओके, इस प्रकार से है। अच्छा वाला क्वेश्चन रहेगा वो है, इसमें एक राजपूत जो साम्राज्य थे उसका पतन भी देख लेना आप लोग। ठीक है ना, राजपूत साम्राज्य का पतन भी पढ़ ही देना भाई। मोहम्मद गोरी भारत विजय, मोहम्मद गोरी की भारत विजय का महत्व बताइए कि भाई मोहम्मद गोरी ने भारत विजय किस प्रकार से किया, उसका महत्व बताना है। और सीधी सी बात है, इस महत्व को अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो आप इधर देखना कि मोहम्मद गोरी का जो भारत विजय था वो किस प्रकार था, उसका एनालिसिस करना आपको। ठीक है, मोहम्मद गोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आपको देखना भाई। भारत विजय कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है मित्रों, ये दो क्वेश्चन आपको देखने भाई पहले यूनिट में, इनको पढ़ लेना, काफी आपके लिए सफिशिएंट है। जो चीज बता रहा हूं अच्छी तरीके से तैयार कर लेना भाई। ठीक है ना, एक बार सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, वीडियो लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे भी तो ऐसा लगे ना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे में सपोर्ट करें। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर तो करना ही है भाई। शेयर तो आप अपने दोस्तों को करोगे ही, क्योंकि अपन को देखो उनकी भी हेल्प करनी है जिनको पता ही नहीं कि जूनियर एजुकेशन है भी क्या। उन बच्चों तक जूनियर एजुकेशन पहुंचाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास सही प्लेटफॉर्म पहुंचना चाहिए। और सही प्लेटफॉर्म कब पहुंचेगा, जब आप लोग उनको शेयर करोगे भाई। तो सब दोस्तों से शेयर कर देना और उनको बोलना कि सब्सक्राइब रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आपको इस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, लिखो इसको। इसमें भाई पहला क्वेश्चन है वो है मित्रों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना भाई कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या इसका पूरी प्रोसेस थी। डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इस प्रकार से लिखना है आपको। इसके अथवा में कौन सा याद कर सकते हो, वो है अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब। बस इनको क्या वैसा बोले, ये जो लोग जो अपने देश पे भाई राज करके क्या वैसा बोलना है इनको ना, घटिया लोग ही थे जो अपने देश पर राज करके गए थे। वरना कोई टाइम अपने देश में भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना सोना था कि अपन सोच भी नहीं सकते। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण करना, नीतियों का विश्लेषण करना। करना करे पूछेगा ना। एनालाइज द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उनका वो विश्लेषण करना। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखो इसको फटाफट, जल्दी लिख लीजिए भैया आप लोग। मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 है, तुगलक शासकों का वर्णन। तुगलक शासक है, इनका वर्णन है। ठीक है, एंड इनके द्वारा दिए गए नवाचार है। तुगलक शासकों की नवाचार एवं इनका वर्णन है। इसके अथवा में कौन सा भाई, बहमनी
तथा बहमनी तथा विजय नगर राज्य क्या है और इनका योगदान क्या था भाई। इनका योगदान क्या है, किनका, बहमनी और विजयनगर राज्यों का योगदान समझाना आपको। ठीक है, लिखो बहमनी एंड विजयनगर जो किंगडम्स हैं, राज्य हैं, उनका क्या योगदान था, उनका वर्णन आपको करना भाई। ठीक है, इसी के साथ यूनिट 2 आपकी कंप्लीट होती है। मैंने कहा था ना 2 क्वेश्चन बताऊंगा, और अथवा वाले हैं ना तो इनको एक याद कर लेना आप। यूनिट 3 एक बार सब लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इस व्हाट्सएप पे सारे लोग अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मित्रों, वो है मुगल काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। मुगल काल के जो मुगल पीरियड है ना, उसके प्रमुख जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं वो आपको बताने हैं। हिस्टोरिकल है ना, हाँ, हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। यार मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जो मुगल साम्राज्य था इसमें ये क्वेश्चन क्यों बनता है, प्रशासनिक सुधार। जब इन लोगों ने राज्य किया था तो सुधार कितना भी करो से क्या मतलब है। मतलब तो तब होता ना, तब देश छोड़ चले जाते तुरंत ही बिना किसी विरोध प्रदर्शन के, तब सही रहता ना। अब देखो अलग अलग आ रहे हैं और अपने प्रशासन में सुधार कर रहे हैं। अरे सुधार करने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन भाई अपन को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस में क्वेश्चन है। ठीक है ना, लिखो इसको, एवोल्यूट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी। वरना अगर देश छोड़ दे तब तो इस पे कुछ क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपन लोग, लेकिन राज कर रहे हैं आगे से आगे और अपन को पढ़ा रहे हैं कि इनका सुधार कैसे, क्या क्या सुधार क्या था। अगर राज ही कर रहे हैं फिर सुधार करो से ना करो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का वर्णन करें। भाई ये इसकी बात ये कर रहा है कि जो अकबर राजा था ना उस टाइम क्या क्या नीतियां थी, क्या क्या व्याख्या है मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, विकास, विस्तार आपको समझाना भाई। ठीक है ना, कि अकबर के टाइम भाई विकास क्या हुआ, विस्तार क्या हुआ, विस्तार एंड सुदृढ़ीकरण ये क्या भाई आपको बताना भाई। ठीक है ना, अकबर के टाइम मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग, भूमिका बताइए। नूरजहां की भूमिका मुगल राजनीति में इतना ना पड़ गया आप तो डायरेक्ट है ना इस पे आप लोग 5-6 लाइन याद कर लेना। ठीक है, कि नूरजहां ने क्या क्या कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या इसकी योगदान था, क्या इसका प्रशासनिक व्यवस्था थी, बस इनके 5-6 पॉइंट देख लेना। थ्योरी का फिर छाप ही दोगे, बस इतना ही करना है। यहाँ पे नूरजहां याद कर लेना, इधर आपको अकबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है ना, इनके बारे में अगर आप एक पेज ही पढ़ लोगे ना, एक पेज दोनों के बारे में, तो आराम से मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ आप अच्छे नंबर ले जाओगे। निबंधात्मक देखने को मिलेंगे आपको, नूरजहां नाम भी मिलेगा, अकबर भी मिलेगा। इन दोनों को ढंग से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना भाई। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, वैसे ही करना भाई कि एक पेज याद कर लेना। अगले दिन की पूरी आप लोग पूरी कथा पढ़ोगे तो फिर क्या कि नहीं कर पाओगे भाई, सही सही सीधा सीधा पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर ला पाओगे। लास्ट यूनिट है, पहला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है,
भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट है उसको विस्तार पूर्वक आपको समझाना है भाई। ठीक है, भक्ति आंदोलन। ओके मित्रों, इसके अथवा में कौन सा आंदोलन बनेगा, वो है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन है, क्या है, इसके सिद्धांत है, इसकी थ्योरी एंड प्रिंसिपल हो गया, इसके इफेक्ट है, प्रभाव बताइए किसके, सूफी मूवमेंट के, इंपैक्ट ऑफ सूफिज्म। सूफी आंदोलन को भाई इस प्रकार से आएगा, सूफिज्म लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सूफी आंदोलन इस प्रकार से आपको लिखना है, छाप दो। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों को पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्वेश्चन एग्जाम में 100% अपने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लिखो इसको। मित्रों, जो मध्यकालीन भारत के ऊपर बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से देखते हैं। मध्यकालीन जो भारत है, ठीक है, मध्यकालीन भारत था, इसमें कला तथा वास्तुकला का विकास समझाना आपको। ठीक है, विकास समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, विकास समझाना भाई आपको। लिखो इसको, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में कला एवं वास्तुकला का विकास विस्तार आपको समझाना है। सांस्कृतिक समन्वय विकास में योगदान देने वाले कारक बताइए। अच्छा भाई, लिखो इसको, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए कंपोजिट, जो आपका कल्चर। इस प्रकार से सांस्कृतिक समन्वय के विकास, जो भी सांस्कृतिक समन्वय है ना, उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में जो योगदान देने वाले हैं, उनको कैजेस को, कारणों को आपको बताना भाई। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों मैंने चारों यूनिट की जो टॉप क्वेश्चन थे आपको बता दिए। बस आपका इतना ही है कि आप अगला सेमेस्टर या अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखो। किसको, झुंझुनू एजुकेशन हो। आपके प्रत्येक बच्चे के माइंड में सेट होना चाहिए झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर का नाम, क्योंकि देखो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जितने पेपर हैं सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, अच्छे से क्वेश्चन बताएंगे, सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाले। इनको रट लेना और इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम साथ में राजस्थान शुरू लिख के व्हाट्सएप कर देना। कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर देना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर देना ही। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना बोले भाई, सब लोग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।